दुनिया चाहे कुछ भी कहती है, मनुष्यों का जन्मस्थल साइंस के हिसाब से अफ्रीका को माना जाता है। क्या माना जाता है? अफ्रीका को माना जाता है। और साइंस के हिसाब से आप लोग समझिए ना, सर्वप्रथम साइंस बोलता है मनुष्य का जन्म यहीं होता है, यहीं हुआ था। लेकिन मनुष्य कितने जातियों में विभक्त है? मनुष्य कितने जातियों में विभक्त हैं? तो निग्रोइड, काकेसाइड, मंगोलाइड और ऑस्ट्रेलाइड। तो ऑस्ट्रेलिया के लोगों को आप तो आज देखते हैं, उनका वेशभूषा, रहन सहन, व्हाइट व्हाइट बाल, भूरी भूरी आंखें, गोरी गोरी चमड़ी ना, गोरी गोरी चमड़ी। और लेडीज को देख लो तो लगता है कि बस आगे तो कुछ कहने ही लायक नहीं है। और बाकी तो आप लोगों में से कुछ लोग मेरी बातों को थोड़ा सा कहीं कहीं कुछ कुछ बातों का अवॉइड करना चाहिए। आप लोगों को क्लास में मत समझ के चलिएगा, उसे अवॉइड भी करिएगा आप लोग प्लीज। ये काकेसाइड, ये यूरोपीय मूल के लोग हैं और पश्चिमी देशों के लोग, ये क्या कहलाते हैं? काकेसाइड कहलाते हैं। यूरोपीय मूल और अमेरिका वगैरह के लोग हैं। ये तो ठीक है, मैं इसे भी मानता हूं। ये मंगोलाइड, नकचिप्ता, पीले रंग वाले, नकचिप्ता और पीले रंग वाले, ये तो सही है। चीन के लोग, ताइवान के लोग, जापान के लोग, मूलतः चाइनीज मूल के लोगों को मंगोलाइड बोला जाता है। और मंगोलिया के लोग, और कहां के लोग? ये तो मंगोलाइड। आगे आते हैं, ऑस्ट्रेलाइड तो बताती है, काकेसाइड और निग्रोइड। आजकल के लोग निग्रोइड के बारे में नहीं जानते। अफ्रीका के जो काले काले लोग होते हैं, तगड़े तगड़े, उन्हें निग्रोइड कहा जाता है। और आजकल इसकी चर्चा बड़ा फेमस है भाई। सब काम के लिए नहीं है इस समय, अगर कुछ खास कामों के लिए जिन की बात किया जाए, जिन के एंजॉयमेंट के लिए आजकल के जो बहुत अलग सेक्सी माइंड के लेडीज जो होते हैं, वो इनकी डिमांड करती हैं निग्रोइड। ठीक है, निग्रोइड का ये इनका डिमांड करती हैं। वो थोड़ा जो कामुक तरह की महिलाएं होती हैं, उनका डिमांड होता है जी ना। लेकिन ये काले और तगड़े मनुष्य हैं, इनके शरीर के लगभग सारे अंग थोड़े बड़े होते हैं, सारे अंग थोड़े बड़े होते हैं। ठीक, तो इनका डिमांड होता है। लेकिन पूरी दुनिया में इन चारों के बाद पांचवा जो वर्ग आता है, पांचवा जो वर्ग आता है, वो हम भारतीय हैं। हम भारतीय हैं। हमारे बारे में इसमें कहीं कुछ है ही नहीं। ठीक है, मनुष्यों का जन्म हो गया, मैं मान सकता हूं। निग्रोइड, काकेसाइड, मंगोलाइड, ये ऑस्ट्रेलिया में है, ये चीन और मंगोलिया, जापान वगैरह हो गया। ये काकेसाइड यूरोप और अमेरिका के कुछ हिस्सों में है। ये निग्रोइड अफ्रीका में हो गए। अरे हम लोग कहाँ है भाई? ये साइंस में है ही नहीं। हमें क्या बोलता है लोग? आर्य। क्या बोलता है? आर्य। और रियलता यही है कि हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग मनुष्य पैदा हुए हैं। और ये जितने लोग हैं, ये सब के सब बंदर से उत्पत्ति है इनकी। ये हम लोग को देखा देखी मनुष्य बने हैं, वास्तविक में मनुष्य नहीं है। क्योंकि हमारी चर्चा इसमें नहीं है, हमारी चर्चा ही नहीं, तो कैसे मान लें? ना हमारे जैसे कोई है, हमारे जैसे वेशभूषा, रंग, रूप, रहन सहन दुनिया में इन चारों में से किसी की नहीं, इन चारों में से किसी की नहीं है। तो हम कैसे मान लें इनके बारे में? तो आर्य मतलब क्या होता है बाबा? आप लोग जानते हैं, श्रेष्ठ। और इसी श्रेष्ठता की जंग, इसी श्रेष्ठता की जंग है। आज भी जितने भी धार्मिक लोग हैं, आप मजहबी, मुख्य रूप से मजहबी, धर्म तो एक ही है सनातन, ये सभी मजहबी इसी सभ्यता को मिटाने का प्रयास करते हैं, आर्य सभ्यता को। चाहे क्रिश्चियनिटी हो, यहूदी हो या इस्लाम, ये तीनों एक ही मस्जिद से जन्म लिए हैं। प्रोफेट के तीनों एक ही मस्जिद से, ये प्रोफेट के तीनों पिल्लों का जन्म अल अक्सा मस्जिद से हुआ है। और इनका एक ही काम है, जो राक्षसों का काम था वही कि आर्यों का सफाया करना, यानी देव वंश। हम लोग देव वंश हैं, हम देवताओं के वंश से आते हैं। और ये बंदर और राक्षसों के वंश की तरह दिखते हैं कि नहीं? राक्षसों की तरह, बंदरों की तरह, किन्नर और गंधर्वों की तरह ये देखते हैं।
ये अपना बहुत सारी चीज बदल देते हैं ना, लेकिन वास्तविक रूप से पाकिस्तान भी भाई मनुष्य है, हम ही लोगों में से है, वो मनुष्य उत्पन्न है। मनुष्य जो भी उत्पन्न होंगे वो मनुष्य, और प्रोफेट के पिल्लों से उत्पन्न आदमी कहलाता है। प्रोफेट 3 पिल्लों का जन्म दिया, क्रिश्चियन, इस्लाम और यहूदी, और तीनों का जन्म हुआ अल अक्सा मस्जिद, उसी से जन्म हुआ। आप लोग जान लीजिए एक ही बाप के तीनों औलाद हैं, और इनका मुख्य मकसद है किसी भी तरह से आर्यन सभ्यता को मिटा देना, लेकिन ये संभव नहीं है। सनातन का मतलब युगों युगों तक रहने वाला। इन प्रोफेट के पिल्लों में दम नहीं है कि आमने सामने फरियाद ले। पहले तो ये आपस में लड़ रहे हैं और आपस में ये समाप्त हो जाएंगे, हमें हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये जहां कमजोर पड़ते हैं तो ठीक भारत माता की जय की नारा लगाते हैं। ये चाहे फ्रांस संकट में आए या इजराइल या इंग्लैंड आए या अमेरिका, ये बोलते हैं कि आर्यों से सीखना पड़ेगा कि जिहादियों से कैसे निपटना है। अरे तुम लोग आज सीखोगे, हम लोग शुरू से उसी से खेलते आए हैं। तो ये मनुष्य के प्रजातियों के बारे में बताया गया। मुख्य रूप से 4 बंदरों से जन्म लेने वाली मनुष्य हैं। बंदरों में चिंपांजी है, ढड़वाला है, गुरिल्ला है। बंदर विभिन्न प्रकार के हैं, आप लोग AI पर भी देख सकते हैं। तो इनका मुख्यतः जन्म उन्हीं से हुआ है, और हमारा जन्म मनुष्य से हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोग, हाँ, ऑस्ट्रेलिया के जो मनुष्य हैं वो ऑस्ट्रेलाइड कहलाते हैं ना। न्यूजीलैंड के भी लोग, न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को माओरी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? माओरी कहा जाता है। लेकिन वो वहां के जो आदिवासी समुदाय है, वहां पे जो लोग पैदा हुए वो किस वंश से आएंगे? ऑस्ट्रेलाइड, चीन और मंगोलिया में, जापान में, और उधर ताइवान, वियतनाम वगैरह रहने वाले किस वंश में आएंगे? मंगोलाइड में। ये काकेसाइड कौन है? यूरोप और पश्चिमी देशों के लोग। ये निग्राइट अफ्रीका में रहने वाले और लैटिन अमेरिकी हैं, काले काले बुलंद, काले काले बुलंद। और हम लोगों में कौन है? आर्य। आर्यों के बारे में इनके पास कुछ नहीं है, ये साइंस के पास। और हमारी थ्योरी बताएंगे तो खुद ही लगा जाते हैं, क्योंकि जिस काम को करने के लिए अरबों रुपए खर्च करते हैं, आर्य उसको